Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। सिस्टर, इंडिपेंडेंस डे, हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है। बचपन से स्कूल से कुछ किताबों में पढ़ा, हिस्ट्री में पढ़ा, टीचरों ने सिखाया, हम हर साल झंडा भी चढ़ाते थे। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसे स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंस डे को आप कैसे ये करेंगे? आप देखो, हम सब इस शब्द को अपने जीवन में जीना चाहते हैं। एक है देश की स्वतंत्रता, जिसके लिए कईयों ने अपना जीवन त्याग दिया, मेहनत की, स्ट्रगल की और देश को फ्रीडम दिलाई। लेकिन आज एज अ कंट्री वी आर फ्री, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हर एक, आज छोटे बच्चे भी कहते हैं फ्रीडम चाहिए, मुझे अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ इंडिपेंडेंस नहीं तो मतलब वहाँ बॉन्डेज है। देयर आर टू थिंग्स कि या तो हम मालिक हैं या तो हम गुलाम हैं, या तो हम विक्टिम हैं या तो हम मास्टर हैं। तो हम सब वो फ्रीडम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब हम कितनी चीज़ों में इंडिपेंडेंस मांगते हैं। जैसे कोई कहेगा मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, सो आई एम गोइंग टू अर्न, बिकॉज व्हाट विल हैपन कि अगर मैं खुद कमा रही हूँ तो फिर मेरी किसी के ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंस ही नहीं है और मैं जो चाहे पैसे से कर सकती हूँ। दिस इज इट, इट्स माय मनी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज अ लाइन टू बी टेकन। फ्रीडम क्यों चाहिए? ताकि मैं जो चाहूँ उस पैसे से जहां चाहूँ जब चाहूँ उसे मैं यूज कर सकती हूँ। मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। आई विल हैव द फ्रीडम टू चूज हाउ टू स्पेंड दैट मनी। इट्स माय मनी, इट्स माय मनी। So that's why I need financial independence. Why? Freedom to choose. I can do it. कोई कहता है मुझे physical independence चाहिए, कि मैं physically किसी पे dependent नहीं हूँ। देखो, हम अपनी health का भी कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो हम इतनी naturally अपने आप कर सकते थे, हम किसी के ऊपर physically dependent हो जाते हैं कि हम शायद पानी का ग्लास भी अपने आप उठ के अपने आप नहीं पी पाते हैं। तो वो जब जीवन होती है कि जब हम फिजिकली इंडिपेंडेंट थे, हम सब कुछ अपने आप कर सकते थे, आज हम कुछ उठ के अपने आप नहीं कर सकते, तो कैसा फील होता है अंदर? ये थोड़ा दुख और दर्द। इंडिपेंडेंस नहीं है तो बड़ी एक सफोकेशन सी होती है, और हमें कहते हैं हर चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंसी। तो एक हुआ फिजिकल डिपेंडेंस, हम कहते हैं हमें फिजिकल फ्रीडम चाहिए। एक एज के बाद बच्चे कई बार कहते हैं मैं इंडिविजुअल अकेले जाकर रहना चाहता हूँ, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। एक हुआ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लेकिन स्पिरिचुअली जो अब हमें समझ में आता है वो है हमारी इमोशनल इंडिपेंडेंस। अब हमें पहले अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी, हम किस हद तक इंडिपेंडेंट हैं, या कहीं हम इमोशनली डिपेंडेंट तो नहीं है। आप एक सिंपल चीज देखो, हम जब इतने सब लोगों से मिलते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो एक बड़ी सिंपल बात पूछते हैं, टेंशन होती है? हाँ होती है। फिर किसी को पूछो आपको गुस्सा आता है, तो कहेंगे हाँ गुस्सा आता है। साथ में ये बोलते सबको आता है। अच्छा, सबको आता है। ओके, तो सपोज आपने कहा हाँ मुझे आता है, कहा सबको आता है, फिर हम पूछते हैं उनको कितना आता है, कब आता है, तो उनका जो आंसर निकलता है ना, कहते हैं इट डिपेंड्स। तो देन वी आस्क देम व्हाट डज इट डिपेंड ऑन? जब कोई मेरी बात नहीं माने। ओके, तो जब कोई मेरी बात नहीं और जब माने, मैं जो चाहता हूँ वैसा ना हो, और जो प्रॉमिस करके झूठ बोल के, राइट, तो इट डिपेंड्स। हाँ, इस लिस्ट है, विच मीन्स इट डिपेंड्स ऑन। और आपने कहा लिस्ट है, लिस्ट ऑफ व्हाट? लिस्ट ऑफ सिचुएशंस, लिस्ट ऑफ पीपल। हाँ, राइट। गुस्सा हमें कब आता है? जब कोई सिचुएशन, जैसे आपने कहा जो मैंने चाहा उस अनुसार नहीं हुआ, मतलब जब परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं थी। परिस्थिति क्या, बेटा बेटी बहू, हाँ, वो भी मेरे अनुसार, मेरे सोचने के अनुसार ना चले। गुस्सा आने की तो लंबी लिस्ट है। गुस्सा आने की लंबी लिस्ट है, इज फाइन, लेकिन वो लंबी लिस्ट में हम क्या कहते हैं, जो मुझे गुस्सा आता है इट डिपेंड्स ऑन इतनी लंबी लिस्ट, पीपल एंड सिचुएशंस, जो आपने तो डिपेंड्स में आ गया ना, डिपेंड्स में आ गया, डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया। हाँ, करेक्ट। अब अगर हम किसी से पूछते हैं आप हर्ट होते हैं कभी?
कभी हर्ट महसूस हुआ? हाँ, कितना हर्ट होते हैं, डिपेंड्स सामने वाले ने क्या कहा था। अच्छा, सामने वाले ने अगर ये कहा तब आप कितना हर्ट होते हैं? तो कहते हैं डिपेंड्स किसने कहा था, वो कितना नजदीक का व्यक्ति था। So it depends. तो कितनी बार दिन में हम अपने इमोशंस के लिए कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन, आई एम गेटिंग इरिटेटेड because my internet is not working, so depends on the speed of my internet. I'm getting irritated because traffic is not moving, so it depends on the speed of the traffic. सारा दिन में अपनी इमोशंस को सिर्फ चेक करना है कि हम जितनी बार एक थॉट, फीलिंग, इमोशन क्रिएट करते हैं, इवन हम जिस तरह से बात करते हैं, हम कहें आपसे, आपने इस तरह से क्यों बात की, बिकॉज उसने ऐसा किया था, मतलब मेरे बोल और फिर हर चीज इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स। तो फिर इंडिपेंडेंस का जो मीनिंग बहुत सुंदर निकाला आपने। हाँ, ये बहुत अच्छा है, हर चीज में डिपेंड। वेयर इज द इंडिपेंडेंस? अगर मेरे इमोशंस डिपेंडेंट ऑन पीपल, अगर मेरा बोलने का तरीका डिपेंडेंट ऑन पीपल, हर्ट, गुस्सा, सारा कुछ तो आपने गिन दिया डिपेंड्स। अगर मेरा व्यवहार भी डिपेंडेंट ऑन पीपल, कोई मेरे से अच्छे से व्यवहार करता है तो हम भी अच्छे से व्यवहार करते हैं, किसी ने ठीक से नहीं किया, हम कहते हैं उसने नहीं किया, मैं क्यों करूं, तो मेरा व्यवहार भी डिपेंडेंट ऑन हो गया, डिपेंडेंट ऑन पीपल। तो इट मीन्स माई होल पर्सनालिटी, मेरी सोच, मेरे बोल, मेरा व्यवहार अगर डिपेंडेंट हो गया सिचुएशंस और लोगों के ऊपर, तो इंडिपेंडेंस। कितना सोचो तो कितना बड़ा गुलाम हुआ मैं तो। हाँ, इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस तो छोड़ दीजिए, तो आप तो स्लेव हो गए। स्लेव हो गए। स्लेव ऑफ हू? स्लेव ऑफ माई सेल्फ, माई माइंड, माई थॉट्स। Because my mind is not independent to do what it wants to do. Suppose. नहीं समझा मैं ये लाइन। परिस्थिति, My mind is not independent and does not have the choice to do what it should do. This is what I feel. If my mind मतलब हैप्पी रहना चाहता है, हाँ, और अनहैप्पी है आपकी वजह से। आपकी वजह से। अच्छा, ये मीनिंग हुआ। ये मीनिंग हो गया ना उसका। हाँ। मतलब आप आराम से बैठे थे, ठीक है, आप शांति में बैठे, और उसने आके ऐसा कर दिया। उसने आके ऐसा कर दिया, और उसके आके ऐसे करने से आप अपनी पीसफुल स्थिति से क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। आपने गुस्सा क्रिएट किया, चिल्ला भी दिया या हर्ट भी हो गए, और उस सारी चीज के लिए आपने कहा दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ सो एंड सो या सो एंड सो बात। मतलब मेरे मन की स्थिति डिपेंडेंट है उनके ऊपर, तो मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है। मेरा मुख भी, आज हम कितनी बार मुख से कुछ बोल देते हैं, आपने कहा ना गुलाम, हमारे मुख से कुछ निकल जाता है और हम कहते कहना नहीं चाहते थे, निकल गया, इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई टंग। नथिंग इज इन योर कंट्रोल। अच्छा, कई बार तो हाथ भी उठ जाता है, हाथ भी उठ जाता है ना, हाथ उठाना नहीं चाहता। उठा के सिर्फ मारने के लिए नहीं सिस्टर, हाथ उठ के जो मीठा नहीं खाना डॉक्टर बोलो वहां भी चला जाता है। हाथ उठना खान पीन में, जहाँ नहीं पीना खाना होता है वहां भी ले लेते हैं लोग चीजें। यस, एक बहन मिली कुछ दिन पहले, कहती गुस्सा आता है ना, मैं अपने बेटे को बहुत जोर से मार देती हूँ, छोटा बच्चा है, तो फिर बाद में बहुत बुरा लगता है कि मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, उसको इतना मारा। लेकिन कहती, खुद कह रही है, कहती लेकिन उस क्षण मैंने बोला आज डिसाइड करना, क्योंकि बच्चे पे हाथ उठाना बहुत डैमेजिंग है एक बच्चे की पर्सनालिटी के लिए। मैंने कहा आज डिसाइड करो कि आज से हम हाथ नहीं उठाएंगे। कहती आज क्या, मैंने कितनी बार डिसाइड किया है, मैंने कितनी बार डिसाइड किया है कि मुझे इस पर हाथ नहीं उठाना, लेकिन उस समय हाथ उठ जाता है। What am I trying to say to myself? कि ना मेरी सोच मेरे हाथ में, ना मेरा मुख मेरे कंट्रोल में, ना मेरे अपने हाथ मेरे कंट्रोल में। Everything seems to be dependent on सामने वाले का व्यवहार या सामने सिचुएशन। तो where is the freedom? Where is the independence? इसीलिए आज हम इतना
तो हाउ डू वी गेट दिस फ्रीडम? वो तो गांधी जी आए, ये आए, दुनिया ने वो संकल्प लिया, लड़े, सबने झगड़ा किया, पूरे इकट्ठे हुए और कितनी मेहनत की। हाँ, लेकिन वहां जो हम गुलाम भी थे तो किसी और के गुलाम थे ना। सी हमें आजादी चाहिए थी, किसी और से आजादी चाहिए थी, राइट? इट्स एन एक्सटर्नल फोर्स, हमें उससे आजादी चाहिए थी। तो हमें जो भी कहें, लड़ना कहें या स्ट्रगल कहें, किसी और के अगेंस्ट करना था। अब जो हमें आजादी चाहिए वो किससे चाहिए? अपने ही। यहाँ गुलाम भी मैं ही हूं, लेकिन अपनी ही आदतों का ना, आदतों का गुलाम हो, और मुझे अपने ही इन संस्कारों से आजादी चाहिए। तो ये इतना मुश्किल नहीं तो ये होगा। लड़ाई तो खुद को ही लड़नी पड़ेगी, खुद को ही और खुद से ही, खुद को ही और खुद से ही, अपनी ही आदतों से खुद ही मेहनत करके अपने को अपनी ही आदतों से आजादी दिलानी है। आत्मा की शक्ति कैसे कम हुई? फर्स्ट, एकदम फर्स्ट, आत्मा की शक्ति कैसे कम हुई? जब भी कोई सीन आया हमारे सामने और हमने रिस्पॉन्ड करना था, बात आई, हमने रिस्पॉन्ड करना था, तो सोल की 3 फैकल्टीज काम करती है। माइंड थॉट क्रिएट करती है, बुद्धि डिसीजन लेती है, और हम उसको कर्म में लाते हैं। सपोज पहली बार कोई आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई जो आपके पास 2 चॉइसेस आपको क्रिएट की, झूठ बोलो या सच बोलो। मैं बोलूंगा इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स। सपोज आज तक कभी झूठ नहीं बोला था, ठीक है, आज तक तो आत्मा का संस्कार था सच बोलने का, लेकिन एक सिचुएशन आई जिसमें एक थॉट आई कि इस सिचुएशन में सच बोलो या झूठ बोलो। अब आपने बोला इट डिपेंड्स। डिपेंड्स ऑन व्हाट? ये सच बोलने से गला कट जाएगा, फंस जाऊंगा, राइट, मुसीबत में कुछ तो भी, हम ठीक है। तो और झूठ बोलने से क्या हो जाएगा? बच के निकल जाऊंगा, इजी। तो हमने उस परिस्थिति में जब ये 2 चॉइसेस हमारे पास आई कि सच बोलो या झूठ बोलो, हमने कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए, मतलब डिपेंडिंग ऑन दैट, हमने अपना डिसीजन लिया। अगर उस दिन हमने सपोज डिसीजन ले लिया झूठ बोलने का, कर्म में आया, 4 दिन बाद परिस्थिति फिर आएगी, फिर हमारे सामने 2 चॉइसेस आ जाएंगी, 5 दिन बाद फिर एक सिचुएशन आएगी, फिर हमारे सामने 2 चॉइसेस आ जाएंगी। अगर कई बार बुद्धि ने, उसके बाद तो झूठ ऐसे मुंह से निकलेगा कि पता ही नहीं मस्के की में से बाल जैसे निकलता है। क्या प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या हैबिट बन जाएगी? ये हैबिट जब बन जाएगी, झूठ बोल सकते हैं। अब ये जब हैबिट बन जाएगी, तो हैबिट क्या बनी? अब 2 थॉट नहीं चलेगी। सी हाउ द जर्नी वेंट। पहले हमारे पास फ्रीडम थी कि परिस्थिति आई, हमारे पास 2 चॉइसेस आई, सच बोलो या झूठ बोलो, हमारे पास फ्रीडम थी टू चूज, और फिर हमने चूज किया। सपोज हमने झूठ बोलना चूज किया, हमने चूज किया था उस दिन झूठ बोलना, तो हमने झूठ बोल दिया। करते 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 हमारा वो बन गया संस्कार। जिस दिन हमारा वो संस्कार बन गया, उस दिन आपने क्या बोला? अब वो स्मूथ निकल जाएगा, और स्मूथ जो निकल जाएगा उससे पहले सोचेंगे नहीं कि सच बोलो या झूठ बोलो। वो झूठ का संस्कार अपने आप ऑटोमेटिक मोड में वर्क करने लगेगा, विच मीन्स द फ्रीडम टू चूज वो भी गई, खत्म हो चुकी। तो फिर यहाँ डिपेंडेंट हो गया। नहीं, अब डिपेंडेंट मतलब अब फ्रीडम टू चूज खत्म हो गया। हाँ, तो you're not independent again. You're not independent. आप फंस गए ना। Which means आप शिफ्ट हो गए। Now you're a prisoner. हाँ, किस चीज का प्रिजनर? अपनी ये आदत की, नई आदत की, झूठ बोलने की जो नहीं पड़ी, राइट। तो ये संस्कार मेरा था नहीं, करते 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 मैंने ये डिसीजन लेते लेते ये संस्कार बनाया। अब मैं इस संस्कार की वशीभूत हो गया। आई एम अ विक्टिम। अब जब हम इस संस्कार के विक्टिम बन जाते हैं, तब उसके बाद ये संस्कार ऑटोमेटिक मोड में काम करता है। मतलब अब आप सोचते नहीं है, तो मन सोचता नहीं, बुद्धि निर्णय नहीं लेती, संस्कार एक ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। आज हम चेक करें हमारे कितने सारे नेगेटिव संस्कार जिनसे हमें तकलीफ होती है, वो हमारे ऑटोमेटिक मोड में आ चुके हैं। गुस्सा करना, ये हमारे ऑटोमेटिक मोड में आ चुका है। अब हम चूज नहीं करते हैं गुस्सा करूं या नहीं करूं, चूज नहीं करते हैं।
वो कर करके ऑटोमेटिक मोड में आ गया। हर्ट हूं या नहीं हूं, नहीं करते। ईर्ष्या करूं या नहीं करूं, नहीं। ये सब संस्कार, इरिटेट हूं या नहीं हूं, नहीं। इट हैज कम इनटू द ऑटोमेटिक। कितनी डेंजरस चीज है ना रॉन्ग संस्कार बनाना। जितना हम ऑटोमेटिक मोड में जाएंगे, हमारी फ्रीडम टू चूज रिस्पॉन्स खत्म होती जाएगी, हम अपने संस्कारों के गुलाम होते जाएंगे, तो हमारी जीवन हमारे कंट्रोल से बाहर जाएगी, क्योंकि हम अपने कंट्रोल से बाहर चले जाए। अब हम पॉज लेते हैं और अपने आप को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि मेरे पास फ्रीडम टू चूज द रिस्पॉन्स है। मैंने उस फ्रीडम को खुद ही गवाया है। मैं इस फ्रीडम को फिर से थोड़ी सी मेहनत करके मैं इस फ्रीडम को फिर हासिल कर सकता हूं। जब भी कोई परिस्थिति आएगी, परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं। अच्छा, आपने जैसे कहा इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ठीक है। आज आपके सामने वो सिचुएशन आती है, लेकिन आज आपका मूड बहुत अच्छा है, तो फिर आपको गुस्सा कितना आता है? बहुत कम आता है। सिचुएशन वही है। करेक्ट। कल आपके सामने वो सिचुएशन आती है तो आपका मूड उतना अच्छा नहीं है, तो कल आपको गुस्सा कितना? सिचुएशन भले कम आए, हाँ, उससे कम बुरी है। यस, लेकिन उस दिन गुस्सा कितना आएगा? बहुत 10 गुना ज्यादा आएगा। तो विच मीन्स इट डिपेंड्स ऑन माय मूड, डिपेंड्स ऑन माय मूड। तो ये अगर हम आज बार बार अपने आप से रोज पक्का करें, ये हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है। ये हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है अपने आप से ही, अपनी ही आदतों से जो हमने क्रिएट की थी, कहीं से आई नहीं है। कोई कहता है डीएनए में है, जीन में है, मिली, नो, ये मैंने क्रिएट की और इसीलिए मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। सबसे पहले अपनी रियलाइजेशन, परिस्थिति आएगी, I have the freedom to choose my response. Let us only today do this one thing. इस लाइन को अपनी vocabulary से हटा दें, it depends on situation. And just tell myself, it depends on me. बात आएगी, फिर कोई गलत करेगा। आज सिर्फ अगर अपने आप को आप ये याद दिला दें कि गुस्सा भी अगर मैंने किया है, we are not saying कि संस्कार। डिपेंड्स वाली आदत इतनी खराब है सिस्टर। मैं किसी से पूछ रहा था आजकल इतने बजे मिलने, इट डिपेंड्स यार मैं कितने बजे उठूंगा। अरे मैंने कहा डिपेंड्स क्या, अभी तो सोच ले इतने बजे कल। नहीं, इट डिपेंड्स यार मेरी नींद रात को कैसे आएगी। इट डिपेंड्स यार, डिपेंड। वो फिर विशियस साइकिल हो जाता है। नहीं, ये आपसे बात नहीं करता तो इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि कितनी चीजों पे मैं भी डिपेंड करता हूँ। अब अगर हम देखें कि अब कोई बात आज सामने आएगी और अगर आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो वोकैबुलरी को चेंज, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट डिपेंड्स ऑन, लेट्स से आई चूज टू रिस्पॉन्ड लाइक दिस। जैसे आपने अभी कहा कि कैसे उसने कहा कि कितने, इट डिपेंड्स ऑन मैं कितने बजे उठता हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने किसी को पूछा कल सुबह गोल्फ खेलें 7 बजे, इट डिपेंड्स यार मैं कब सोऊंगा और कब उठूंगा। उसको क्या बोलना चाहिए था? क्या बोलना चाहिए था? श्योर इतने बजे का अलार्म लगाओ, मिलते हैं कल। विच मीन्स पावर किसकी होनी चाहिए थी? अपनी खुद की। तो सेम चीज, आज परिस्थिति आएगी, कोई कुछ गलत करेगा, कोई कुछ गलत बोलेगा, कोई कुछ मेरे अनुसार नहीं करेगा, तो सेम चीज अब कैसे रिस्पॉन्ड करना है, चूज करो कैसे रिस्पॉन्ड करना है। मतलब जैसे वहां निर्णय लेना है, यहाँ भी निर्णय लेना है। ये वाला नहीं पॉइंट्स हो जाता, यहाँ भी निर्णय लेना है। वो निर्णय करने की शक्ति, चूज करने की शक्ति। इसको मैंने गलत ही नहीं माना ना। गलत क्यों नहीं माना? नहीं, हमने क्योंकि मैंने बोला अपने नौकर ने आके कांच तोड़ दिया, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अच्छा, कमाल है। हाँ। मतलब मैंने ऐसे माना हुआ था। राइट। तो इसमें अब मुझे ये मालूम है कि वो करते 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 नुकसान किसका हो रहा था? मेरा हो रहा था। डबल, वो थोड़ा एक गया वो थोड़ा वो नुकसान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान और सेहत का भी हुआ। और धीरे धीरे हम अपने संस्कारों के गुलाम होते गए। आत्मा क्यों आज दुखी है? क्योंकि जब भी हम डिपेंडेंट होते हैं हम दुखी होते हैं। जब इंडिपेंडेंट, आप देखो एक बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है कितना खुश होता है, फाइनेंशियली, फिजिकली। जी मेरा अपना घर। कोई आज दिन तक हम गाड़ी किसी और की यूज कर रहे थे, आज मेरी गाड़ी नहीं आ गई, बोल टुडे से आई एम इंडिपेंडेंट, कि मैं अपनी गाड़ी लेकर कहीं भी जा। इंडिपेंडेंस हमेशा कितनी खुशी देती है, कितनी खुशी देती है। तो इमेजिन ये एक इंडिपेंडेंस
कि सिचुएशन आएगी, बट आई चूज कि गुस्सा करना है या नहीं करना है। आई चूज इरिटेट होना है। इंडिपेंडेंस में भी कहीं ना कहीं एक चॉइस है कि मैं अपने आप को जबरदस्ती कि मैं एम नॉट इंडिपेंडेंट बोल देता हूँ। डिपेंडेंट बनाने के लिए अपने पास बहुत बहाने भी हैं। हम एक विक्टिम मोड में चले जाते हैं कि मेरी जो जीवन है ये आज, इन सब की वजह से मैं ऐसी जीवन जी रही हूँ। तो ये क्या होता है, हम एक विक्टिम में जाकर अपने ऊपर रहम करना शुरू कर, अपने आप से सिंपैथाइज, बेचारा मजबूरी है क्या। लेकिन जो ऐसा जीवन जिएगा वो खुशी की और पावरफुल जीवन कैसे जिएगा फिर? इवन अगर हमारे पास आसपास चैलेंजेस हैं, देखो हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो फिजिकली उनका कोई एक अंग ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन तो भी उन्होंने चैलेंज क्या उठाया अपने जीवन का कि नहीं ठीक है, मेरा हाथ नहीं है, कोई बात नहीं, आई विल डू एवरीथिंग व्हिच एवरीबडी एल्स विल डू, एंड दे आर एबल टू डू इट। पैर से खाते लोग हैं, पैर से लिखते हैं, पैर से पेंटिंग करते हैं, एंड उनकी जीवन देखो कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। लोग देखते हैं, yes. उनके वीडियोस बनते हैं। मतलब चैलेंज होने के बावजूद विक्टिम मोड में नहीं गए, मास्टर मोड में बने कि इट्स ओके, ये है ना चैलेंज, आई विल स्टिल वर्क इन स्पाइट ऑफ दिस चैलेंज। तो इमोशनली भी चैलेंजेस आते हैं, परिस्थितियां हैं, लोगों के व्यवहार हमारे साथ अलग अलग तरह के हैं, हर जगह हमें अलग अलग संस्कार दिखेंगे, लेकिन आई हैव द फ्रीडम टू चूज माई रिस्पॉन्स। ये फ्रीडम को हमें एक्सरसाइज करना है। जितना इस फ्रीडम को हम एक्सरसाइज करते जाएंगे, हर रोज करते जाना है, बार बार करते जाना है, आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सो लेट्स टेक वन संस्कार, नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव मेरे अंदर संस्कार है, सपोज झूठ बोलने का संस्कार है, तो मुझे ये भी याद रखना होगा। बड़ा कॉमन संस्कार ले सिस्टर। हाँ बताइए। एंगर। अच्छा, लोग बोलते इसने ऐसा कर दिया, गुस्सा आ गया, न्यूज़पेपर पढ़ के आ गया। अगर मेरे पास गुस्सा करने का संस्कार है और आज वो ऑटोमेटिक मोड में चला गया है क्योंकि कर करके, तो सबसे पहले मुझे ये याद रखना होगा, मुझ आत्मा के पास शांति का भी संस्कार है। एंड दैट वी ऑल नो कि हम सारा दिन गुस्सा नहीं कर रहे, हर बात में गुस्सा नहीं कर रहे। हाँ, हम कोई ज्यादा गुस्सा कर रहे, सबके सामने नहीं कर रहे। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मेरे पास दो संस्कार है, मेरे पास शांत रहने का भी संस्कार है, मेरे पास गुस्सा करने का भी संस्कार है। शायद मैं आजकल वो गुस्से वाला संस्कार ज्यादा यूज कर रहा हूँ, वो ज्यादा आ रहा है, करते करते वो ऑटोमेटिक मोड में चला गया। नाउ आई जस्ट टेल माई सेल्फ टूडे कि आई वॉन्ट टू हैव फ्रीडम फ्रॉम दिस वन संस्कार। आज हर एक चूज करता है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो एक संस्कार को आज चूज करते हैं, मुझे इस संस्कार से मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और उस पे फिर वर्क करें, 100% फोकस हो जाए। सबसे पहली अवेयरनेस, I have to keep on reminding myself, original quality of the soul is power. हर आत्मा की ओरिजिनल संस्कार पावर है। मतलब मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं जो डिसाइड करूंगी आज वो मैं कर सकती हूँ। जैसे वो लेडी ने कहा नहीं लेकिन वो नहीं होता, तो वो कहते कहते हम बार बार अपने आप को क्या कह रहे हैं, okay. वो नहीं होता, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होता, आई एम टू वीक, ये मुझसे नहीं होता। तो इट्स लाइक कंफर्म कर रहे हैं अपने आप को। देश में भी उस टाइम कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उस गुलामी को भी तो एक्सेप्ट कर लिया था ना, और वो गुलामी की जीवन जीने के लिए रेडी थे और जीते भी, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट ही कर लिया। कुछ लोग थे जो उस गुलामी की जीवन के लिए रेडी नहीं थे, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, तो उन्होंने मेहनत की। तो अगर हम बार बार अपने आप को कहेंगे कि मैं एक्सेप्ट है मुझे ये संस्कार, मैं कुछ नहीं कर सकता, या जैसे कुछ मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। अब कुछ लोगों ने आदत से मजबूर हूँ, कुछ लोगों ने उस टाइम ये कहा होगा हम क्या कर सकते हैं इसमें, वो इतने पावरफुल, हम क्या लड़ेंगे उनके साथ, उनके पास इतने रिसोर्सेज, इतना धन, उतने सब कुछ, हमारे पास क्या है, हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने चूज किया एक गुलाम की जीवन जीना। कईयों ने कहा भले हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास हिम्मत है, हमारे पास ताकत है, और उससे कमाल करके दिखा दिया। रिसोर्सेस कम थे लेकिन कमाल करके दिखाया। सिर्फ किस चीज से? अपनी पावर से, दृढ़ता की शक्ति से, अपनी विल पावर से। तो ये आज हर आत्मा समाज की सोच बदली ना।
लेकिन ये आज हमें हर एक को डिसाइड करना होगा, ये हर एक को अपने आप को याद दिलाना होगा आज, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आत्मा के जो 7 ओरिजिनल संस्कार हैं, खाली बोल देने से हो जाएगा कि यू आर अ पावरफुल एक वास्तविकता है। मुझे आप बोल दें हाँ, आई एम अ पावरफुल सोल, तो मुझे मानना भी तो है ना उसे। ये आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ये अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। जो आप अपने आप झूठ लगेगा क्योंकि मैं अपने आप को कमजोर समझता हूँ। जीवन में, हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई एक चैलेंज जरूर आया होगा जो उन्होंने बड़ी हिम्मत से क्रॉस किया होगा। ये तो मानता हूँ। आया होगा जी। कई बार ऐसे भी चैलेंजेस आए होंगे जो आसपास लोगों ने कहा होगा कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे करेंगे, मैं करूंगा। विच मीन्स पावर का संस्कार मेरे पास है। पावर का संस्कार मेरे पास है। कई परिस्थितियों में मैंने उसको यूज किया, कई परिस्थितियों में मैंने उस संस्कार को छोड़ दिया। विल पावर का संस्कार मेरे पास है, कई बार यूज किया, कई बार छोड़ दिया। शांति का संस्कार मेरे पास है, कई बार यूज किया, बहुत बार छोड़ दिया। सत्यता का संस्कार मेरे पास है, कई बार यूज किया, बहुत बार छोड़ दिया। देखा जाए तो कई बार ये सारे संस्कार जो आप बता रहे हैं हर इंसान यूज करता ही है। आज हमें अपने आप को ये वापस याद दिलाना होगा कि जैसे ये कमजोरी का संस्कार ये मेरे पास है, तो पावर का संस्कार भी मेरे पास है। गुस्से का संस्कार है तो शांति का संस्कार भी है। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ कॉन्शियसली अवेयर होके अपने आप के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करके, डिसिप्लिन क्रिएट करके, अपने आप को ये याद दिला के कि आई हैव द फ्रीडम टू चूज द रिस्पॉन्स। मेरा रिस्पॉन्स औरों पे डिपेंडेंट नहीं। सबसे पहले तो ये वोकैबुलरी से हटाना है, इट डिपेंड्स ऑन, नो, आई चूज। फ्रीडम के अलावा ये भी जानना है कि मुझ में ये शक्ति है, मुझ में ये शक्ति है, क्योंकि मैंने ये किया। जैसे आपने कहा था ना कि मुझ में कोई शक्ति, पावर है। अगर वो मुझ में पावर नहीं होता तो मैं फिल्म एक्टर हैदराबाद से यहाँ के बन ही नहीं सकता। वो मेरे अंदर इतनी ज्यादा पक्का था कि बनना ही है। तो जब वो पावर तब यूज हुई थी, वो पावर आज कभी भी, आज ये छोड़ना ही है, आज ऐसी बात ये छोड़ना ही है, तो वो ही वापस यहाँ यूज कर सकते। तो अब जब भी कोई सिचुएशन आए, पहले से ही अपने आप को याद दिलाना है, पीस का संस्कार मेरा है, पावर का संस्कार भी मेरा है। आई विल यूज माई विल पावर टू चूज द संस्कार ऑफ पीस व्हेन दिस सिचुएशन कम्स। मैं आत्मा शक्तिशाली, आज जब सिचुएशन आएगी मैं अपने शांति के संस्कार को यूज करूंगी, गुस्से का संस्कार नहीं यूज होगा। तो सबसे पहले मैं मजबूर हूँ, मैं ये हूँ, मैं कमजोर हूँ, अपने आप को बद्दुआ देना छोड़ें हम लोग। और अपने आप को वो विक्टिम मोड में नहीं लेकर जाना। गलती भी हो गई तो भी इट्स फाइन, नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी, बट वो मिलते मिलते फिर हमारी अपनी पावर क्या होती जा रही है। पर आप सिंपैथी के काबिल रह जाओगे फिर। हाँ, फिर पावरलेस है ना। सिंपैथी किसको मिलती है? बेचारे को। बेचारे को। हम बेचारे नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम फ्री हैं। हम हर परिस्थिति में जैसा चाहें वैसा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हमारा रिस्पॉन्स किसी सिचुएशन या किसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं है। सो लेट्स चूज टुडे a new way of thinking and a new way of responding to situations. That is independence. अभी मैं इसे इंडिपेंडेंस डे नहीं कहूंगा, independent way of living करूंगा। Beautiful. Happy independent life. Very true. Which is dependent only on the one inside. Independent. हाँ। Dependent on me. Inside. This I. ये बहुत अच्छा है। That is independent. I am dependent only on that one inside. Which is within me. Independent. So we are dependent, but only dependent on myself, nobody else. Thank you so much. It's a happy, independent life. Thank you so much. Namaskar. Thank you so much.